साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। साथ संगत जी, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सद्गुरु माता जी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। आज मैं आप सभी के लिए गुरु पूर्णिमा विशेष साखी लेकर आई हूँ। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, प्राचीन काल में गोदावरी नदी के किनारे वेद धर्म मुनि के आश्रम में उनके शिष्य वेद और शास्त्रों का अध्ययन करते थे। एक दिन गुरु ने अपने शिष्यों की गुरु भक्ति की परीक्षा लेने का विचार किया। शिष्यों में गुरु के प्रति इतनी अटूट श्रद्धा होती है कि उस श्रद्धा को नापने के लिए गुरुओं को भी कभी कभी योग बल का उपयोग करना पड़ता है। वेद धर्म मुनि ने अपने शिष्यों से कहा, हे शिष्यों, अब प्रारब्धवश मुझे कोढ़ निकलेगा, मैं अंधा हो जाऊंगा, इसीलिए काशी में जाकर मैं रहूंगा। है कोई हरि का लाल जो मेरे साथ रहकर सेवा करने के लिए तैयार हो? शिष्य पहले तो कहा करते थे, गुरुदेव आपके चरणों में हमारा जीवन न्यौछावर हो जाए मेरे प्रभु, लेकिन आप सब चुप हो गए। उनमें संदीपक नाम का शिष्य खूब गुरु सेवा पारायण और गुरु भगत था। वो कहने लगा, गुरुदेव ये दास आपकी सेवा में रहेगा। गुरुदेव ने कहा, 21 वर्ष तक सेवा के लिए रहना होगा। संदीपक ने कहा, 21 वर्ष तो क्या गुरुजी, मेरा पूरा जीवन ही आपके लिए अर्पित है। गुरु सेवा में ही इस जीवन की सार्थकता है। वेद धर्म मुनि एवं संदीपक काशी में मणिकर्णिका घाट से कुछ दूरी पर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद गुरु के पूरे शरीर में कोढ़ निकला और गुरु अंधे भी हो गए। शरीर कुरूप और स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया। संदीपक शिष्य के मन में लेश मात्र भी क्षोभ नहीं हुआ। वह दिन रात गुरु की सेवा में लगा रहा। वो अपने गुरु के कोढ़ के घावों को धोता, साफ करता, दवाई लगाता, गुरु को नहलाता, उनके कपड़े धोता, आंगन बुहारता, फिर भिक्षा मांग कर लाता और गुरुजी को भोजन कराता। गुरुजी उसे गाली देते, डांटते, तमाचा मार देते, डंडे से मारपीट करते और विविध प्रकार से उसकी परीक्षा लेते। किंतु संदीपक की गुरु सेवा में तत्परता एवं गुरु के प्रति भक्ति भाव अधिक गहरा और प्रगाढ़ होता गया। साथ संगत जी, काशी के अंदर देव भगवान विश्वनाथ संदीपक के समक्ष प्रकट हो गए और बोले, तेरी गुरु भक्ति और गुरु सेवा देखकर हम प्रसन्न हैं। जो गुरु की सेवा करता है वो मानो मेरी ही सेवा करता है। जो गुरु को संतुष्ट करता है वो मुझे ही संतुष्ट करता है। बेटा कुछ वरदान मांग ले। संदीपक गुरु से आज्ञा लेने गया और बोला, गुरुजी भगवान शिव वरदान देना चाहते हैं, आप आज्ञा दें तो वरदान मांग लूं कि आपका रोग और अंधेपन का प्रारब्ध समाप्त हो जाए। गुरु ने उसे डांट दिया, वरदान इसीलिए मांगता है कि मैं अच्छा हो जाऊं और सेवा से तेरी जान छूट जाए। अरे मूर्ख, मेरा कर्म कभी ना कभी तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। संदीपक ने भगवान शिव को वरदान देने के लिए मना कर दिया। भगवान भी हैरान हो गए कि ये कैसा निष्ठावान शिष्य है। शिव जी गए विष्णु लोक में और भगवान विष्णु से सारा वृतांत कहा। विष्णु भी संतुष्ट होकर संदीपक के पास वरदान देने के लिए प्रकट हो गए। संदीपक ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने आग्रह किया तो वो बोला, आप मुझे यही वरदान दें कि गुरु में मेरी अटल श्रद्धा बनी रहे, गुरुदेव की सेवा में निरंतर प्रीति रहे, गुरु चरणों में मेरी दिन प्रतिदिन भक्ति दृढ़ होती रहे। भगवान विष्णु ने संदीपक को गले लगा लिया। संदीपक ने जाकर देखा तो वेद धर्म मुनि स्वस्थ बैठे थे, ना कोई कोढ़ ना कोई अंधापन। शिव स्वरूप सद्गुरु ने संदीपक को अपनी तात्विक दृष्टि एवं उपदेश से पूर्ण तव में प्रतिष्ठित कर दिया। वो बोले, वत्स धन्य है तेरी निष्ठा और सेवा, तू धन्य है, तू सच्चिदानंद स्वरूप हो। गुरु के संतोष से संदीपक गुरु तत्व में जग गया, गुरु स्वरूप हो गया। साथ संगत जी, अपनी श्रद्धा को कभी भी किसी भी परिस्थिति में सतगुरु पर से तनिक भी कम नहीं करना चाहिए। अब गुरु तो परीक्षा लेने के लिए कैसी भी लीला कर सकते हैं। गुरु आत्मा में अचल होते हैं, स्वरूप में अचल होते हैं, जो हमको संसार सागर से तार कर परमात्मा में मिला दे। जिनका एक हाथ परमात्मा में हो
और दूसरा हाथ जीव की परिस्थितियों में हो, उन महापुरुषों का नाम ही सतगुरु है। साध संगत जी, एक व्यक्ति अपने गुरु के पास जाकर बोला, गुरुदेव, दुखों से छूटने का कोई उपाय बताइए। शिष्य ने थोड़े शब्दों में बहुत बड़ा प्रश्न कर लिया था। दुखों की दुनिया में जीना, लेकिन उसी से मुक्ति का उपाय भी ढूंढना, बहुत मुश्किल प्रश्न था। गुरु ने कहा, एक काम करो, जो आदमी सबसे सुखी है उसके पहने हुए जूते लेकर आओ, फिर मैं तुझे दुख से छूटने का उपाय बता दूंगा। शिष्य चला गया। एक घर में जाकर पूछा, भाई तुम तो बहुत सुखी लगते हो, अपने जूते के इलाज के लिए मुझे दे दो। वो व्यक्ति कहने लगा, कमाल करते हो भाई, मेरा पड़ोसी इतना बदमाश है कि मैं क्या कहूँ। ऐसी स्थिति में मैं सुखी कैसे रह सकता हूँ, मैं तो बहुत दुखी इंसान हूँ। वो दूसरे के घर गया। दूसरा बोला, अब क्या कहूँ भाई, सुख की तो बात ही ना करो, मैं तो पत्नी की वजह से बहुत परेशान हूँ। ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है कहीं जाकर साधु बन जाऊं। सुखी आदमी देखना चाहते हो तो किसी और के घर जाओ। वो तीसरे घर गया, चौथे घर गया। किसी की पत्नी के पास गया तो वो पति को गलत बताती, पति के पास गया तो वो पत्नी को दोषी ठहराता, पिता के पास गया तो वो बेटे को बदमाश कहता, बेटे के पास गया तो पिता की वजह से खुद को दुखी बताता। सैकड़ों हजारों घरों के चक्कर लगा आया। सुखी आदमी के जूते मिलना तो दूर, उसके खुद के ही जूते घिस गए। शाम को वो गुरु के पास आकर बोला, गुरुजी, मैं तो घूमते घूमते परेशान हो गया, ना कोई सुखी मिला ना ही उसके जूते मिले। गुरु ने पूछा, लोग दुखी क्यों हैं, उन्हें किस बात का दुख है? तो वो बोला, किसी का पड़ोसी खराब है, कोई पत्नी से परेशान, कोई पति से दुखी तो कोई पुत्र से परेशान। आज हर आदमी दूसरे आदमी के कारण दुख भोग रहा है। गुरु ने बताया, सुख का सूत्र है, दूसरे की ओर नहीं बल्कि अपनी ओर देखो, खुद में झांको, खुद की काबिलियत पर गौर करो। प्रतिस्पर्धा करनी है तो खुद से करो, दूसरों से नहीं। जीवन तुम्हारी यात्रा है, दूसरों को देखकर अपने रास्ते मत बदलो, खुद को सुनो, खुद को देखो, यही सुख का सूत्र है। शिष्य बोला, महाराज आपकी बात तो बिल्कुल सच है, लेकिन यही आप अगर मुझे सुबह बता देते तो मुझे इतनी परिक्रमा ना लगानी पड़ती। गुरु ने कहा, बेटा, जो सच होता है वो सीधे सीधे नहीं पचता। अगर ये बात मैं सुबह बता देता तो तू हरगिज ना मानता। जब स्वयं अनुभव कर लिया, सबकी परिक्रमा कर ली, सबके चक्कर लगा लिए, तो तेरी बात समझ में आ गई। अब ये बात तो पूरी जीवन नहीं भूलेगा, अपनी पूरी जिंदगी इस बात को याद रखेगा। साथ संगत जी, एक गुरु ही होता है जो शिष्य के जीवन से अंधकार को मिटाकर उसे प्रकाश की ओर ले जाता है। सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट। गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अगर ये साखी अच्छी लगी हो, इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत से प्यार से कहना, धन निरंकार।